बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मेरा कप्तान अपनी सियासी ज़िंदगी में पहली बार जेल में रात उसने गुजारी है। ये बड़ी क़यामत की रात थी। इमरान खान साहब को जेल में भी क्लास भी दे दी गई है। मुझे याद है कि जब शहबाज शरीफ और दूसरे लोग गिरफ्तार होते हैं, नवाज शरीफ भी गिरफ्तार होता है, तो उनको सहूलियात देने के बजाय इमरान खान कभी एसी उतरवाने और कभी उनकी वहाँ दी जाने वाली दीगर सहूलियात, खाना बाहर से आने की सहूलियात को वापस लेने की धमकियाँ दिया करते थे। नाज़रीन कराम, काबिल इसके हम आगे बढ़े। अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज रजा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको तो मिले। नाज़रीन कराम, ये मुकावात अमल है। इमरान खान ने जेल तो जाना ही था। ये भी उनका कमाल है कि उन्होंने 16 महीने तक इस हुकूमत को चक्रों में लगाए रखा और अपने खिलाफ तमाम मुकदमात को डिले करवाते रहे। पेशियां कभी नहीं भुगती, कभी हाजिरी नहीं दी, कभी कोई बहाना, कभी दरख्वास्त आ गई और कभी जवाब उनकी जान को खतरा होता था, कभी कुछ होता था। बहरहाल खान साहब को पता था कि मैंने फंस जाना है, लेकिन मैं हैरान हूं कि खान साहब जैसे लीडर जो अपने आप को दुनिया का बड़ा लीडर तस्वर करने लगे, महातीर और पता नहीं किन किन बड़े लीडरों और अर्दगान के साथ अपने आप को मिलाने लगे थे, उनको अपने मामलात का भी सही तरह इल्म नहीं था। वो किस तरह अपने मामलात को दुरुस्त कर सकते थे। आपने गोशवारे का जमा कराया, आपने जो चीज़ खरीदी वो गड़बड़ की, उसमें आपने जो फरोख्त की उसका कोई रिकॉर्ड सही नहीं है और फिर उसका पैसे भी कहाँ गए कोई पता नहीं है। अजीबोगरीब बात यह है कि ये इमरान खान साहब को किसने कहा था कि ये सारी गड़बड़ करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान को ले डूबी। देखिए, ये नवाज शरीफ से गलती हुई कि वो दुबई में आने जाने के लिए उन्होंने एक अकामा ले लिया ताकि उनको बार बार दुबई में आने जाने के लिए कोई बार बार वीज़ा न लेना पड़े। फिर वही वीज़ा जो अकामा लिया उनके गले का फंदा बन गया। उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि जो पानामा केस सब पकड़ा नहीं जा सकेगा, वो बरी हो जाएंगे, लेकिन पकड़ने वालों ने फिर उनको अकामे में पकड़ा। तो खान साहब भी तो शाहाना केस में फंस गए। इतने खान साहब कोई क्या कहते हैं वो क्या कोई बहुत ही मासूम तो नहीं है। उनको नहीं पता था उन्होंने क्या किया। इन्होंने जो जो काम फॉरेन फंडिंग केस में किए वो भी तो सारी चीज़ें सामने है ना। फिर उन्होंने अल कादर ट्रस्ट में किया कि दुनिया जम समझती है। आपने एक तरफ से 190 मिलियन पाउंड को उसको सुप्रीम कोर्ट में भिजवा दिया और उसकी इजाज़त दिलवा दी और उसके बदले पर अल कादर ट्रस्ट में उन्होंने ज़मीन इतनी बारी ले ली, सैकड़ों कनाल ज़मीन ले ली। ये वो चीज़ें जो सामने आ रही हैं, बहुत सी चीज़ें जो पता नहीं लगा किधर गई हैं। और जो कुछ वसूल करके भी आते रहे बाहर से, उसमें उनका सब पर्सनल स्टाफ उनकी चीज़ें अपनी जेब में डाल के ले आता था। वो वजारत खजाना कोई, वजारत खारजा कोई इसका इल्म नहीं होता था। चलिए, हम इस बात पे तो यकीन रखते हैं कि इमरान खान के साथ इंसाफ होना चाहिए। ऐसा इंसाफ नहीं होना चाहिए जिस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ इंसाफ हुआ कि सर पर बैठा दिया कि जज कि इनको सजा दो, फिर एजेंसियों के सरबराह जाकर जजों को मिलें कि इनको किसी सूरत में जमानत न दें। खुले दिल से इमरान खान को अदालतों का सामना करना चाहिए और उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए।
और ऐसा हो इंसाफ जिस पे वो यकीन भी रखते हो, क्योंकि अभी वो कह रहे हैं कि मेरे साथ पहली अदालत में इंसाफ नहीं हुआ। आप वहाँ डिफेंड ही करने के लिए तैयार नहीं थे, बार बार वो आपको बुलाते थे, फिर आपको फिर मौका भी दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, आप नहीं आए। आपको मालूम था कि हम इसको डिले करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जज साहब ने डिले की बात को नहीं माना और सजा देकर अपने लंदन चले गए अपने रूटीन के मुताबिक। आपकी दरख्वास्त को हाजिरी की मुस्तस्ना इतना मिलता रहा, किसी और को नहीं मिलता रहा, जमानतें आपकी होती रही। 16 महीने में मौजूदा हुकूमत नाकाम रही, आपको गिरफ्तार नहीं कर सकी। आपको गिरफ्तार करने में हुकूमत को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अभी भी देखें क्या होता है आपको। ये सजा जो है कोई पता नहीं, एक ही हुक्म के तहत ये ख़त्म भी कर दी जाए या सस्पेंड कर दी जाए, और फिर एक बार फिर राजा वीरान गलियों में जनाब घूमता फिरे और जनाब धमाले डालता रहे। खान साहब के जेल जाने पर कोई बड़ा एहतजाज नहीं हुआ। वो जो चंद एक शमे लेकर ख़वातीन नजर आई, वो भी एक महदूद सी जगह पर उन्होंने अपना शो किया। कोई शक नहीं कि लोगों के दिलों में अभी तक इमरान खान मौजूद है। मैं इससे तबाह करता हूँ कि इमरान खान की सियासी कुव्वत मौजूद है, लेकिन ये टूट फूट रही है, मुंतशिर हो रही है। ये आइंदा इलेक्शन में 4-5 ग्रुप होंगे, समझ नहीं आएगी किसको वोट लोग डालें किसको ना डालें। अब खान साहब के साथ कौन दिल से है, ये तो मैं कुछ नहीं बात करता हूँ। हर कोई खान साहब की जगह लेने के लिए जरूर तैयार है। वो चाहेंगे कि खान साहब जेल में हों, हम उनकी जगह उस जमात की क़यादत करें। अभी तो इलेक्शन कमीशन भी तैयारी पकड़ रहा है, वह बच्चे उन्होंने तरतीब कर दिया, लेकिन तैयारी पकड़ जरूर है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई होने के बाद चेयरमैनशिप से भी हटा दिया। यही काम नवाज शरीफ के साथ किया गया। ठीक है, वो कहते हैं लेवल प्लेइंग ग्राउंड हो, नवाज शरीफ भी हो, इमरान खान भी हो, तो ठीक है, मुकाबला हो। इमरान खान कोई नवाज शरीफ से बड़े लीडर नहीं है, लेकिन इमरान खान का मुकाबला सिर्फ इस मुल्क में नवाज शरीफ कर सकता है। नवाज शरीफ की खामोश फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। ये तो तबाही बर्बादी तो हुई ना शहबाज शरीफ की हुकूमत में। काश के वो कोई अक्ल दानिश की बात करते। एक क्या कहते हैं, वो जो डिफॉल्ट से बचाने की आड़ में ऐसा काम कर दिया गया महंगाई का कि घर घर महंगाई का रोना है, और घर घर लोग लान तान करते हैं। उसमें कोई शक नहीं, कभी इनकी आवाज़ लोगों की प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचती हो तो उन्हें समझ आ जाए कि लोग कितने नाला हैं। लेकिन एक सपोर्ट मौजूद है ज़रूर। नवाज शरीफ के आने के बाद एक नई फ़ज़ा बनेगी, और इस फ़ज़ा में फिर आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून का वोटर जाग पड़ेगा, लेकिन नाराज़ वोटर है। ये ज़रूर सोचें कि वोटर के घर में महंगी बिजली, महंगाई ने और पेट्रोल की कीमत ने तबाही बर्बादी कर दी। ये सारी चीज़ें लेकर आप मार्केट में जब जाएंगे, सियासी मार्केट में, फिर आपको इन चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। शुक्रिया।